नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 संस्कृत का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है प्रियदर्शिनी इंद्रः। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टादश पाठः प्रियदर्शिनी इंद्रः। यहाँ पे इंदिरा गांधी का वर्णन किया गया है। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंद्रायाः दर्शनमधिकतः कृतम्। अस्माभिः मतलब यहाँ पर प्रियदर्शिनी इंदिरा का दर्शन अनेकदा मतलब कई बार कृतम अर्थात किया गया है। कोटि जनहि तस्याः ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि। कोटि जने मतलब करोड़ों लोगों ने, तस्या मतलब उसका, ऊर्जस्वलानि मतलब तेजस्वी या तेजपूर्ण भाषण को सुना। सहस्रे बालकै तस्याः हस्ताभ्यां सहस्रेण प्रदत्तः पुष्पमाला गृहीता, अतः दिवंगतावपि सह देवी अस्माकं कृते वर्तमानेव अस्ति। सहस्रे मतलब हजारों बालकों के द्वारा, तस्या मतलब उसके हस्ताभ्याम मतलब हाथों के, सहस्रम मतलब स्नेह से युक्त, प्रदान किए गए, पुष्पमाला मतलब फूलों की माला को, ग्रहीता मतलब लिया गया है, इसलिए दिवंगतापि मतलब मृत्यु को प्राप्त होने पर भी वह देवी अस्माकं कृते मतलब हमारे लिए वर्तमान में भी है। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के प्रतिगृहे अभवत्। तस्या मतलब इंदिरा गांधी जी का जन्म प्रयाग नगर में 17वीं ईस्वी में आनंद भवन नामक पैतृक गृह मतलब पिता के घर में अभवत अर्थात हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्या पिता कमला नेहरू च जननी अभवत, और जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और कमला नेहरू उनकी माता हुई। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षिका प्रयागे पूना नगरे च अभवत, मतलब इंदिरा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह प्रयाग में और पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनम स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रम आसीत्। उन दिनों में आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र आसीत् मतलब था। सर्वे राष्ट्रीय नेतारा तत्र आगच्छन्, सभी राष्ट्रीय नेता वहां पर आते रहते थे। इंदिराया तेभ्य देशभक्त्या संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् आगृह्णात्, और इंदिरा जी ने उनसे ही देशभक्ति और संघर्षशीलता की जो संस्कार थे उनको ग्रहण किया। आग्रहणात् अर्थात ग्रहण किया। प्राथमिकी शिक्षा समाप्त सह शांति निकेतनम आगच्छत, और प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके वह शांति निकेतन को आ गई। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृतेः मानव प्रेरणा च महतीं शिक्षां प्राप्नोत्। तत्र मतलब वहाँ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महान शिक्षा को प्राप्त किया। प्राप्त अर्थात प्राप्त किया। तस्याः उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना, और उनकी जो उच्च शिक्षा थी वह इंग्लैंड देश में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहां पर संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताये आंदोलन कुर्वन् कारागारम आगच्छत्, और जवाहरलाल नेहरू ने अनेक बार स्वतंत्रता आंदोलन किए और उन आंदोलनों के कारण वह जेल भी गए। कारागारा सह इंदिराया अनेक पत्राणि प्रेषितवान्, और जेल से उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भी भेजे। एतानि पत्राणि पुत्र्या कृते पितुपत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति, और ये पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र इस नाम से या इस नाम की पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ते विज्ञायते यत्, उनसे ही ज्ञात होता है कि नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं उज्ज्वलां च द्रष्टुम् इच्छत, कि नेहरू जी क्या है अपनी पुत्री को विद्वान, दूरदर्शी और तेजपूर्ण देखना चाहते थे या तेजस्वी देखना चाहते थे। इंदिराया एते गुणा प्रसिद्धा सन्ति, इंदिरा के ये गुण प्रसिद्ध हैं। स्वयं मातु कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्धान्तःकरणस्य च शिक्षाम अलभत, अपनी माता से कमला नेहरू से उन्होंने क्या है सत्य की और शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा को प्राप्त किया। बाल्यकाले एव तया बानर सेना इति नाम्नि बालकानां संघटना कृतः, और बचपन में ही उनके द्वारा बानर सेना इस नाम की, बाल का नाम मतलब बालकों की संगठना की गई, मतलब एक समूह बनाया गया।
तस्य विवाह फिरोज गांधिनः सह अभवत्, और उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तौ दंपति स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवन्तः, और वो दोनों दंपति फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी क्या है स्वाधीनता आंदोलन में जेल भी गए। 1960 तमे ख्रिस्ताब्दे तस्य पति स्वर्गम अगच्छत्, और 1960 ईस्वी में उनके पति की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्यु अनंतरम सः भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तत्पदम अंगीकृत्य सः देश सेवाया सर्वभावेन संलग्नः जातः, और उनके पदों को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने देश सेवा और सभी की भावना में संलग्न हुई। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं भूतपूर्वराज्ञानां विशिष्टाधिकाराणां समाप्ति तेषां निजधनदानस्य प्रविवर्ष अंतः भूमि संपत्तौ सीमा निर्धारणम इत्यादि कार्याणि तस्या महत्वम उद्भासयन्ति। आगे बता रहे हैं अधिकोषाणाम का मतलब होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाओं का विशिष्ट अधिकरण की जो समाप्ति है उनको उन्होंने किया, और उनकी निज धन धान्य मतलब उनकी जो निज संपत्ति थी दान आदि की वो प्रविपर्श अंतः भूमि संपत्ति मतलब जो भूमि संपत्ति है वो उनका सीमा निर्धारण किया, और आदि इत्यादि कार्य उनके महत्व को प्रकाशित करते हैं बताते हैं। बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम ही भारतीय सेनायां प्रेषितः अपूर्व साहसं कृतम, और बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में युद्ध में भारतीय सेना को भेज करके उनके द्वारा अपूर्व साहस किया गया। भारत से सहयोग ने बांग्लादेश स्वतंत्र जाता, भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सह जीवन पर्यंतम भारत से कल्याणाय निर्धनानाम उत्थानाय चाह प्रयत्नम अकरोत्, उन्होंने क्या है जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर भारत के कल्याण के लिए और निर्धनता को हटाने के लिए प्रयास भी किया। दरिद्रताम अपना इति तस्या उद्घोषणा आसीत, मतलब दरिद्रता को हटाओ, गरीबी की हटाओ, ऐसा उनका उद्घोषणा वाक्य था। 1984 तमस खताब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनांके सः एकस्य स्वरक्षस्य एव गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नुः, और 1984 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 31 मतलब 31 तारीख में वह एक स्वरक्षक से मतलब अपने रक्षक की गोली के कारण क्या है वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई। सर्वे जना ताम शांति दूती रूपेण सत्या स्मृति, सभी व्यक्ति उन्हें शांति दूती इस श्रद्धा से क्या है याद करते हैं। तस्या समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धमस्ति, उनकी समाधि स्थल शक्ति स्थल इस नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। इंदिराया भाषणानि कीदृशानि आसन्, इंदिरा के भाषण किस प्रकार के थे, तो हम लिख सकते हैं ऊर्जस्वलानि। फिर है इंदिराया उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्, इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई, तो इंग्लैंड देश से है। नेहरू से पुत्रीम कथम द्रष्टुम इच्छत, नेहरू अपनी पुत्री को कैसा देखना की इच्छा करते थे, तो विदुषीम दूरदर्शनीम उज्ज्वलाम चाह। इंदिरा कुत्र भारतीय सेनाएं प्रेषितवती, इंदिरा ने कहाँ भारतीय सेना को भेजा, तो बांग्लादेश से। फिर आ जाएगा इंदिराया का उद्घोषणा आसीत, इंदिरा का क्या उद्घोषणा, तो दरिद्रताम अपनाए मतलब दरिद्रता को हटाओ, गरीबी को हटाओ। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तरम लिखा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। दिवंगतापि सह अस्माकं कृते वर्तमानेव अस्ति, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी वह हमारे लिए क्या है आज भी जीवित है, वर्तमान में है। तो कौन है ऐसी, इंदिरा। इंदिराया जन्म कदा अभवत्, इंदिरा का जन्म कब हुआ, तो 1917 तमे ख्रिस्ताब्दे। इंदिराया जन्म कुत्र अभवत्, इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रयाग नगरे। जवाहरलाल नेहरू किम कुर्बन कारागारम अगच्छत्, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए जेल को गए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वतंत्रताई आंदोलनम। इंदिराया समाधि स्थलम के नामना प्रसिद्धम अस्ति, इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शक्ति स्थलम। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान इंदिराया पिता आसीत्, तो जवाहरलाल नेहरू। सर्वे खालिस्तान तत्र आगच्छन्, तो राष्ट्रीय नेतारः। तया खालिस्तान नाम्नी बालकानां संघटना कृता, तो वानर सेनः।
खालिस्तान संयोगेन बांग्लादेश स्वतंत्र जाता, तो भारतस्य संयोगेन, तो भारतस्य आ जाएगा। सर्वे जनाः ताम खालिस्तान इति रूपेण स्मरन्ति, तो शांति दूती रूपेण स्मरन्ति। अब है नाम उल्लेख पूर्वक समास विक्रम करोतु, तो यहाँ पे पुष्पमाला, तो पुष्पाया माला मतलब पुष्पों की माला, षष्ठी तत्पुरुष समास। देशभक्ति, तो देशस्य भक्ति, तो आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। सीमा निर्धारणम, तो सीमाया निर्धारणम, सीमा का निर्धारण, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। वीर गतिम, तो वीरस्य गति ही मतलब वीर की गति, तो यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास। अब अगला है प्रश्न नंबर 5, नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो, नाम को बताते हुए संधि विच्छेद करो। तो दर्शनम अनेकधा, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, दर्शनम धन अनेकधा, तो हो जाएगा यहाँ पे व्यंजन संधि। फिर है स्वतंत्रता आंदोलनस्य, तो हम कर देंगे स्वतंत्रता धन आंदोलन, तो दीर्घ स्वर संधि। तत्र आगच्छन, तो तत्र धन आगच्छन, तो यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि। दरिद्रताम अपनया, तो दरिद्रताम धन अपनया, तो हो जाएगा व्यंजन संधि। द्रष्टुम एक छत, एक छत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, आई की मात्रा होने के कारण वृद्धि हो जाएगी, तो द्रष्टुम धन एक छता, तो आ जाएगा वृद्धि संधि। अब है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित शब्दान आधारित वाक्य रचना करो, तो अधोलिखित मतलब यहाँ पर लिखी हुई शब्दों को आधार बना करके वाक्य रचना करो। कृते, तो तब कृते कार्यम करोमि, तुम्हारे लिए कार्य को करती हूँ। कुर्वन्, नेहरू अनेक कार्यम कुर्वन्। अंगीकृत, तो तब आदेशम अंगीकृत मतलब आपके आदेश को स्वीकार करके। समाप्य, तो अहम कार्य समाप्यामि। सह, त्वया सहैव गच्छामि मतलब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब अगला प्रश्न है, उचितम योजयत मतलब उचित मिलान करना है यहाँ पर। इंद्राया जन्म, इंद्राया पति, इंद्राया माता, इंद्राया पिता, बाल का नाम संगठना, और बानर सेना बा में है। जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, कमला नेहरू, प्रयाग नगरी, तो अब हमें क्या करना, सही मिलान करना। तो इंदिराया जन्म, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रयाग नगरी। इंदिराया पति, तो फिरोज गांधी। इंदिराया माता कमला नेहरू, इंदिराया पिता जवाहरलाल नेहरू, बाल का नाम संगठन बानर सेना। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि इंदिरा गांधी इति विषयमवलंब संस्कृत 10 वाक्यानि लिखत, मतलब इंदिरा गांधी की विषय को आधार बना करके संस्कृत के 10 वाक्य लिखना है, तो आप पाठ के आधार पर लिख सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। अब है भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चुनत, मतलब भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनो, मतलब जो अलग शब्द है उसको हमें चुनना है। तो इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मी बाई, तो यहाँ पर क्या है, इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, ये सभी राजनीति की, लक्ष्मीबाई यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अब फिर है अहिल्या, क्या उसमें आ जाएगा, यहाँ पे इंदिरा, पार्वती, लक्ष्मी और अहिल्या, तो यहाँ पे ये लक्ष्मीबाई आपका भिन्न है। अक्टूबर मासा, अगस्त मासा, चैत्र मासा, जून मासा, तो अक्टूबर, अगस्त और जून ये सब इंग्लिश वर्ड है और चैत्र मास हिंदी वर्ड है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। जल सेना, बानर सेना, थल सेना, वायु सेना, तो जल, थल, वायु ये तीनों सेना है, यहाँ पे बानर सेना भिन्न है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, महामंत्री, तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ये देश में अभी भी पद चलते हैं। महामंत्री ये पद अलग है, भिन्न है, ये राजाओं के समय चलता था। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।